हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बिकॉज हम लोग बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी पैकिंग के निकल चुके हैं घर से। आई डोंट नो हम कहाँ जाएंगे देखते हैं आज का दिन हमें कहाँ लेकर जाता है, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। गाइज वी हैव नो आइडिया हम कहाँ जा रहे हैं आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो रमन ने कहा चलो शिवानी थोड़ी सी तो मैं ड्राइव पे ले चलता हूँ। तो मैं भी तैयार हो गई और हम लोग निकल पड़े। तो रास्ते में मुझे नारियल पानी दिखा, तो रमन ने कहा तुम तो बहुत आज तुम्हारा मूड बिल्कुल गर्म है, तो चलो तुम्हें थोड़ा सा ठंडा करते हैं और ठंडा ठंडा नारियल पानी पीते हैं। तो मैंने और रमन ने नारियल पानी पिया। कुकी भी पी रहा है, मुझे दे नहीं रहा था बिल्कुल भी, और मेरे नारियल में तो पूरी मलाई निकली, पानी तो इसमें बिल्कुल ही कम था। और गाइज ये व्यू देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये हल्द्वानी और रुद्रपुर के बीच में ये जगह पड़ती है, टांडा जंगल इसे बोलते हैं। तो ये मैंने व्यू कैप्चर कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा अब निकल ही पड़े हैं तो थोड़ा सा शूट भी कर लेते हैं। तो ये रास्ते में एक पेड़ दिखा बहुत बड़ा, इतने प्यारे इसमें फ्लावर लग रहे थे। रमन तो आगे ले चुके थे गाड़ी, लेकिन मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा सा बैक चलो क्योंकि मुझे ये कैप्चर करना है। तो उन्होंने थोड़ी गाड़ी बैक की और मैंने ये कैप्चर किया। उसके बाद हम लोग आगे निकल पड़े। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हम लोग कहाँ जा रहे, बिना किसी प्लानिंग के, बिना मतलब कोई पैकिंग किए हुए हम लोग निकल पड़े। हमने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, आज तो हम निकल पड़े हैं तो चलते हैं कहीं पे। और ये एक लीस किचन करके एक रेस्टोरेंट था, तो हमने यहाँ पे मैगी खाई और ओ माय गॉड व्यू देखिए आप, इतना प्यारा व्यू। मैगी का जो मज़ा था वो डबल हो गया था। और यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे थे, और कुकी ना फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में बंदर देखा था, तो मंकी चिल्ला रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और साथ में अपनी गाड़ी भी मंकी को दे रहा था कि आ जाओ ले लो। मेरे को तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेबी तो शेयरिंग वाला है। आ गई थी हमारी बहुत टेस्टी मैगी। बस मुझे इसमें थोड़ी सी एक गलत बात लगी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये प्लास्टिक के बाउल इन्होंने यूज़ किए थे, और प्लास्टिक तो आपको पता है हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उसमें अगर गर्म चीज़ डाल दो तो मतलब बहुत ही बेकार होता है हमारी हेल्थ के लिए। बट ठीक है, अब क्या कर सकते थे, कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। तो फिर मैंने एंजॉय करी मैगी, और कुकी ने तो पूरा रायता फैला दिया था। ये ग्लास में मैगी डाल रहा था, अपनी जो टॉडलर हरकतें हैं ये बाज नहीं आ रहा था अपनी हरकतों से। मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर आए हैं कोई बात नहीं, बच्चे को भी पूरी मस्ती करने दी। गाइस व्यू इतना प्यारा था कि मतलब वापस जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा रमन चलो थोड़ा आगे चलते हैं। तो आगे हमें दिखे भुट्टे की स्टॉल, और पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवाओं में भुट्टा खाने का जो मज़ा है ना, वो तो अल्टीमेट है। तो हम रुके और हमने एक ही भुट्टा लिया, क्योंकि कुकी ज़्यादा खाता है नहीं। मैंने भी मैगी खाई थी, पेट भरा हुआ था। रमन ने कहा मैं तो खाऊंगा नहीं, ज़रा सा खाऊंगा। तो हमने एक ही भुट्टा बोला अंकल को करने के लिए, और मैंने थोड़ा सा व्यू भी शूट किया। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, पूरा हरा भरा जंगल लग रहा था। और ये जो गाय थी यहाँ पे हमको मारने के लिए आ रही थी, मैं तो डर के मारे भागी बहुत ज़ोर से। रमन तो बिल्कुल भी नहीं डरे। फिर आधा मैंने कुकी को दे दिया था बिना चटनी वाला, और चटनी वाला मैंने और रमन ने खाया। इतनी टेस्टी चटनी, कोई वर्ड्स नहीं है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कितनी टेस्टी वो चटनी थी। इसके बाद हम आगे निकल पड़े मज़े लेते हुए नेचर के। नेचर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है। ओ माय गॉड, मेरे को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि अगर नेचर ब्यूटीफुल हो तो आपका मूड भी ब्यूटीफुल होता है। क्योंकि मैं इतने गंदे मूड से घर से निकली हुई थी, और ये व्यू देख के तो मतलब मुझे मज़ा ही आ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मेरा मूड अभी तक इतना ख़राब था, और बस कुछ ही मिनटों में मेरा मूड इतना ज़्यादा अच्छा और हैप्पी हो गया था। और मैं शूट भी कर रही थी प्रॉपर, क्योंकि भाई मेरा काम है तो मैंने अपना काम पूरा किया। और हम लोग जा रहे थे, यहाँ से थोड़ी दूर था भीमताल, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था और मौसम भी मतलब एकदम बेकार होने लग गया था, बारिश वाला मौसम हो रहा था। तो हमने सोचा कि यार अब हम बैक चलते हैं, क्योंकि कुकी तो मतलब भूख लग रही थी, इसको परेशान भी कर रहा था, एक्साइटेड भी था, बार बार खिड़की से देख रहा था बाहर, और कभी कभी इसको गुस्सा भी आ रहा था, रो भी रहा था। तो मैं तो मतलब परेशान हो गई थी कि इसको क्या खिलाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ भी पैकिंग करके नहीं आई थी, बस निकल चुके थे, बारिश भी हो रही थी। तो मैंने कहा रमन जाम बहुत ज़्यादा है, हम लोग
पीछे चलते हैं, घर की तरफ को चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो फिर रास्ते में कुकी को कुछ खिलाना था, तो मैंने सोचा सबसे पहले हम लोग किसी होटल में जाएंगे और कुकी के लिए हम कुछ खिला देते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो ये आदित्य रेजिडेंसी करके हमें एक नियर बाय हमें एक होटल मिला। और जैसे ही मैंने एंटर किया, मतलब लिटरली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब और इतना अच्छा नेचर, इतना ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पहाड़, बादल, इतनी सारी ग्रीनरी, ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं किसी सपनों में खो गई थी। मैंने कहा रमन यार प्लीज़ थोड़ी टाइम हम लोग यहीं पे स्पेंड करेंगे, फिर देखते हैं हमने कहाँ जाना है, यहाँ पे रुकेंगे या फिर हम लोग घर जाएंगे। तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, क्योंकि 3:30-4 बजे का टाइम हो चुका था। हमने मैगी 12 बजे के आसपास खाई थी। तो रमन के लिए हमने दाल और चावल हमने अपने लिए ऑर्डर किया था, और कुकी के लिए मैंने खिचड़ी का ऑर्डर दे दिया था। गाइज़, इस होटल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी, ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं थी, तो बिल्कुल घर की तरह फ़ील हो रहा था। मैं तो मतलब जैसे ही मैंने व्यू देखा तो मैं तो कैमरा लेके बस व्यू ही कैप्चर करती रही। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र, जहाँ जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा था, मैं सब कुछ एक एक कोना शूट कर रही थी। और ऑर्डर मैंने दे दिया था, बनने में टाइम लग रहा था। तब तक कुकी और मैं, तो कुकी अपनी मस्तियों में लगा हुआ था और मैं अपने शूट में लगी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हमने। हमारा खाना भी आ चुका था, और सबसे पहले मैंने कुकी को खिलाया, क्योंकि कुकी का खिचड़ी पहले बन चुकी थी, हमारे खाने में थोड़ा लेट था। तो फिर मैंने कुकी को खाना खिला लिया था, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा है। हमारा भी लंच आ चुका था। हमने सिंपल सा दाल और चावल, पापड़ और साथ में सैलेड किया था ऑर्डर, और इतना टेस्टी, सिंपल और टेस्टी, मज़ा ही आ गया था। कुकी भी अपनी शैतानियों में लगा हुआ था, इसे जो मिल रहा था उसके साथ शैतानी कर रहा था। हमने अपना फूड फिनिश किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। और मैंने तो रूम देखा था नहीं, रमन ने ही फाइनल किया था। रूम बिल्कुल मतलब ठीक ठाक था, नॉर्मल था जैसे होता है। बट जैसे ही मैंने कर्टन हटाए, मैं बाहर गई, ओ माई गॉड, आई एम शॉक्ड। मतलब इतना ब्यूटीफुल, मतलब मैं तो डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी फ़ोन में तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, बट जो नेचुरल था, जो सच में मैंने देखा, इतना प्यारा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मेरा तो मन ही खुश हो गया था। मैं तो इतनी ज़्यादा हैप्पी थी। मैंने कहा जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। आज यहाँ बिना प्लानिंग के, बिना किसी पैकिंग के हम लोग आ चुके थे। मतलब हम लोग लिटरली अपने कपड़े, बस यही जो हमने घर के कपड़े पहने थे, हम इसमें ही आ गए थे। हमने कुछ भी पैक नहीं किया था। बस वो तो शुक्र है कि मैं हमेशा कार में एक बैग रखती हूँ कुकी के कपड़ों का, जिसमें 2-4 टी शर्ट, 2-4 निक्कर, थोड़े बहुत डाइपर होते ही होते हैं। वो हम लोग कार में ही रखते हैं कि कभी बच्चे के साथ इधर जाना पड़ जाता है, तो मतलब इमरजेंसी में चाहिए होता है, तो वो हमारी कार की डिग्गी में पड़ा ही होता है कि कब यूज़ आ जाए। मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ यूज़ आ जाएगा। और हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा मज़े किए। मैं तो बालकनी में ही सारा टाइम स्पेंड कर रही थी। मैंने अपने ट्राइपॉड भी निकाला, क्योंकि वो भी हम कार में ही रखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब से लिया है तब से कुकी यूज़ करने देता है नहीं। तो रमन ने बोला कि शिवानी, कभी मैं बाहर जाया करूँगा तो मैं शूट कर लिया करूँगा। तो हमने थोड़ा बहुत शूट किया। और ये जो आपको थोड़ी सी सिटी दिख रही होगी, छोटे छोटे से घर, ये यहाँ से हल्द्वानी का व्यू दिख रहा था। और ये जो कार है कुकी की, ये साथ में लेके आया हुआ था अपनी, तो मैंने ये थोड़ी सी शूट करी। उसके बाद मुझे तो बालकनी में बहुत अच्छा लगा बैठ के, बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा। गाइज़, मैं ज़्यादा निकलती हूँ नहीं घर से बाहर, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद है। शाम हो गई थी, तो हमने पहाड़ों में अपनी गर्मा गर्म चाय भी इंजॉय करी। बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत जितनी भी थकान थी, जो भी मेरा मूड स्पॉइल हुआ था, वो सब एकदम हैप्पी हैप्पी हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी आके। रमन मुझे बोलते हैं कि शिवानी घूमने चलते हैं, बट मैं हमेशा मना कर देती थी, क्योंकि बच्चे के साथ निकलना गाइस बहुत ज़्यादा टफ लगता है। क्या खिलाऊंगी, क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंकर हूँ मैं। इसलिए मैं निकलना मतलब हमेशा अवॉइड ही करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अभी जब बड़ा हो जाएगा तब जाऊँगी तब जाऊँगी। बट आज मतलब इस ट्रिप के बाद तो मेरा पूरा माइंड सेट चेंज हो गया है। मैं तो अब ये सोचूंगी जब मौका मिलो तब निकल लो। तो हम दोनों ने बहुत अच्छे से अपनी शाम की चाय एंजॉय की। चाय भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी।
मेरी थकान तो नेचर का व्यू देख के ही मिट चुकी थी, बट हमने सोचा कि इतने पास आए हैं और अगर भीमताल नहीं गए तो फिर तो ट्रिप अधूरा रह जाएगा। तो हम शाम का टाइम था, थोड़ी बहुत हमने नैप ले ली थी, रेस्ट कर लिया था, कुकी ने भी, हम लोग थोड़े से रिफ़्रेश हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो भीमताल चलते हैं। शाम का टाइम था और इतना प्यारा व्यू आ रहा था, क्योंकि मौसम भी इतना ज़्यादा बारिश वाला हो रहा था। बहुत अच्छा सा मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बिल्कुल पहाड़ों वाली वाइब आ रही थी। पहाड़ों वाली वाइब पहाड़ों में तो आएगी ना यार, क्या बात कर रही हूँ मैं भी। और ये एक सड़क के किनारे जो होती हैं पेंटिंग्स, ये मतलब मैंने देखी, मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी कैप्चर कर लेती हूँ। शाम का टाइम था तो बोटिंग ज़्यादा लोग कर नहीं रहे थे, तो इसलिए हमने भी अवॉइड करी। वैसे भी मुझे थोड़ा पानी से डर लगता है, तो फिर मैंने अवॉइड ही करी। और कर नहीं रहा था कोई, शायद क्लोजिंग हो गई थी बोटिंग की, इसलिए हम लोगों ने की नहीं। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, जहाँ तक मेरे कैमरा शूट कर पा रहा था, मैंने पूरा व्यू कैप्चर किया। क्लाउड्स, बहुत सारे ग्रीन प्लांट, पूरी पूरी जगह लेक। ओ माय गॉड, मज़ा ही आ गया था। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा अच्छा जाएगा। सुबह तो बिल्कुल बेकार था, बट हाँ, अभी तक मेरा मूड इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये छोटे छोटे आई थिंक डक हैं, हाँ डक भी मुझे दिखे, कुक्की को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने जूम करके देखा, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और कुक्की तो यहाँ पे से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, देख के डक डक क्वैक क्वैक कर रहा था, क्योंकि ये अपने सॉन्ग सुनता रहता है, तो ये इसको पता चल गया था ये डक है। और मैं भी इसको दिखा रही थी, मैंने कहा पता नहीं कब वापस आना होगा, तो चलो जितना एंजॉय कर सकते हैं करेंगे। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे व्यू और ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा था। लाइट्स ऑन हो चुकी थी, पानी में इसका रिफ्लेक्शन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही थी। भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। गर्मा गर्म मोमोज़ हमने खाए। ये शॉप थी फटाफट ओए फटाफट मोमोज़ करके, बहुत टेस्टी यहाँ के मोमोज़ थे। कभी आप आएँ तो प्लीज़ पक्का विज़िट करें। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपने होटल, और ये इसका एंट्रेंस है। पहले मैं शूट कर नहीं पाई थी शायद, तो फिर मैंने सोचा मैं अभी ये शूट कर लेती हूँ। और रात का तो नज़ारा ही कुछ और था। वार्म लाइट वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मौसम भी एकदम बेईमान हो चुका था, और मुझे गाने की कुछ लाइंस याद आ गई हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। इसके बाद हम लोगों को ज़्यादा भूख थी नहीं, तो हमने थोड़ी सी मैगी खाई और रात को हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे आया और सुबह सुबह नेचर के बीच में हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा फ्रेश हवा के बीच में थोड़ा सा योगा कर लिया जाए, बॉडी को थोड़ा सा डिटॉक्स कर लिया जाए। मैं तो कर रही थी, कुकी भी कर रहा था, घर पे भी ये करता है, बट इसने एक पॉपकॉर्न का पैकेट देख लिया था। तो ये वैसे तो खाता है नहीं, इसने फ़र्स्ट टाइम ही खाया है बाहर के पॉपकॉर्न। घर पे तो खैर मैं बनाती रहती हूँ। तो ये बार बार उस पैकेट की तरफ अपनी उंगली कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो हमने, रमन ने और मैंने यो थोड़ा सा यहाँ पे योगा किया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून था, चारों तरफ इतना अच्छा नज़ारा था, मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी। मैं तो मतलब सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार यहाँ पे पक्का अपनी फैमिली को लेके ज़रूर आएँ। और फिर हम लोगों ने ऊपर गए और फिर हम लोगों ने वहाँ पे चाय एंजॉय करी अपनी। और कुकी भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। मैंने अंकल से बोला कि अंकल प्लीज़ कुकी के लिए दलिया बना दीजिए, तो उन्होंने फटाफट से कुकी के लिए दलिया भी बना लिया था। तो मैंने कुकी को खिला दिया था, इसीलिए इतना ज़्यादा खुश लग रहा है। फिर हम लोग नीचे लॉन में गए। यहाँ पे लॉन भी है, विंटर्स में यहाँ पे बोन फायर का भी ये लोग प्लान करते हैं। यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। यहाँ पे हमने आधा एक घंटा यहाँ पे स्पेंड किया। हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि 11 बजे चेकआउट का टाइम था, इसलिए हम लोग 9 बजे तक उठ चुके थे और बालकनी में ही बैठ के हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया था। फिर हम थोड़ी देर लॉन में आए और मैं तो मतलब जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा था ब्यूटीफुल व्यूज़, वहाँ पे मैं कैप्चर कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और साथ साथ हम लोग प्लानिंग भी कर रहे थे कि रमन हम लोग विंटर में भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि विंटर में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, बोन फायर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और हंसी भी इतनी ज़्यादा आ रही थी। ओह माय गॉड,
रमन तो मतलब अपने घर के स्लीपर में आ रखे थे, अपने घर के कपड़ों में आ रखे थे, और मैं खुद अपने घर के कपड़ों में। इतना गंदा लग रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था लोग हमें देख के कितना ज़्यादा हंस रहे होंगे क्योंकि लड़कियां तो मतलब बाहर जाती हैं तो अपना मेकअप वगैरह लेके जाते हैं, कहीं किसी ट्रिप पे जाते हैं, तो मैं तो मतलब बिना मेकअप के, बिना हेयर वॉश किए हुए ऐसे ही बस निकल पड़े थे। हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन हाँ, ये सारी व्यूज़ देख के और इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस देख के हमने कपड़ों की तरह ध्यान दिया नहीं अपना, और बस अपना जो ये मोमेंट था इसको बस एंजॉय किया और अपनी मेमोरीज़ हम लोग बनाते गए ट्रिप की। दोस्तों, इस ट्रिप ने मुझे भी एक चीज़ सिखाई कि लाइफ इज़ अनप्लान्ड, सो अवर जर्नी ऑफ ट्रिप शुड ऑल्सो बी अनप्लान्ड। इसका मतलब कि अपना झोला उठाओ और फ़कीरों की तरह निकल पड़ो। लॉन में हम लोग बहुत ज़्यादा खेला, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वापस जाने का भी टाइम आ रहा था और गर्मी से भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। तो मैंने सोचा कि रमन फटाफट पैकिंग करते हैं, जो थोड़ा बहुत सामान है कुकी का वो हमने पैक किया, और हमने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किए थे गोभी के पराठे। सच बताऊं, इतना टेस्टी यहाँ का खाना था और स्टाफ भी यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा था, और थोड़े बहुत जो लास्ट के मोमेंट थे मेरे इस जगह पे तो मैंने वो भी कैप्चर किए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, और इस जगह को मैं बहुत ज़्यादा याद करूँगी, ये मेरे दिल में बस चुकी है। और अंकल भी इतने ज़्यादा स्वीट थे यहाँ पे, सारा स्टाफ ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस स्टाफ की वजह से हमारा जो ट्रिप था वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। दोस्तों, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, अगले पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए जब आपका मन हो तब निकल पड़ो अपनी सैर पे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा अनप्लान ट्रिप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जितने मज़े हम लोगों ने के ब्लॉग में आप लोगों को भी आए होंगे। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।